हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैरियर। यार आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम कि क्या होती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब दोस्तों आपको मुझे पता है, आपको बेसिक्स तो पता होगा कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन। लेकिन हम इसको किस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे हम कंडक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ये कंडक्शन क्या होता है। जब भी दोस्तों किसी सॉलिड में से हीट हमारी ट्रांसफर होती है, डायरेक्ट जो सॉलिड डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं उनके बीच में जब हमारा हीट ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन प्रोसेस। अब दोस्तों हीट ही ट्रांसफर, ये हम बस समझने की कि एक सॉलिड में से ट्रांसफर होती है, इसकी आप नाम के है कंडक्शन। तो दोस्तों ये हीट तो पता है हमें, एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो होती है, मींस हॉट से कोल्ड की तरफ हमारी हीट फ्लो होती है। दूसरा क्या है, फिजिकल कांटेक्ट। वो दो ऑब्जेक्ट फिजिकल, दो सॉलिड ऑब्जेक्ट जब फिजिकल कांटेक्ट में हो तो वहां हमारी हीट ट्रांसफर हो। जैसे दोस्तों इसके एग्जांपल क्या है, एक मेटल स्पून है जो अगर हमने उसको बॉइलिंग स्पॉट में रख दिया तो मेटल स्पून भी हॉट हो जाता है। वैसे ही हीट ट्रावल थ्रू वॉल के थ्रू एक हीट ट्रांसफर हो। तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं फोरियर लॉ के थ्रू। चलिए अब हम देखेंगे कि हमें ये लॉ कैसे अचीव किया और ये फॉर्मूला भी कैसे अचीव हुआ। चलिए हम ये इक्वेशन देखेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फोरियर लॉ के बारे में, वो ट्राई भी करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। तो दोस्तों सम बेसिक कंसेप्ट जो सबको पता है, हीट जो ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस, वैसे ही एरिया जो सॉलिड क्वांटिटी उसकी वजह से ट्रांसफर, और वैसे ही मटेरियल कितनी हीट कंडक्ट कर सकता है उस वजह से भी, और मटेरियल की थिकनेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो चलिए एज्यूम करते हैं जो हमारी हीट है वो कैसे ट्रांसफर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया की, जितना मोर एरिया होगा उतनी हमारी ज्यादा हीट ट्रांसफर हम ऑफर कर पाएंगे, जितना ज्यादा एरिया तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर टेम्परेचर डिफरेंस के लिए मान जो फाइनल टेम्परेचर और जो इनिशियल टेम्परेचर, जो हॉट होगा जो कोल्ड, तो यहाँ पर हम वो डिफाइन करेंगे डेल्टा टी के। ठीक है, तो जितना बिगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हमारी हीट फ्लो। और वैसे दोस्तों मटेरियल थिकनेस के ऊपर, जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतनी लोअर हीट फ्लो, और जितनी थिकनेस कम होगी उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी वहां पर। तो दोस्तों इतना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो होगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतनी ज्यादा हीट फ्लो, ना मटेरियल जितनी ज्यादा हीट कंडक्ट कर पाएगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो। जितना मटेरियल थिकर होगा उतनी कम हीट भी है, जितना मटेरियल कम थिकर होगा उतनी ज्यादा हीट फ्लो है। चलिए अब दोनों का हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो हीट ट्रांसफर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा है, यहाँ पर एक साथ कंबाइन करके हमने इसमें यहाँ पर लिखा है। चलिए अब स्टेप टू क्या है हमारी, स्टेप टू में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल था अब यहाँ पर मैथमेटिक्स का कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल इक्वालिटी का यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वहां पर के कांस्टेंट वर्ड जो बताएगा हमारी थर्मल कंडक्टिविटी। अब ये फॉर्मूला दोस्तों इनकम्प्लीट। अब ये फॉर्मूला हमें सिर्फ एक लीनियर हीट ट्रांसफर के बारे में पता है कि लीनियरली कांस्टेंट प्रेशर ड्रॉप, जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो हमेशा जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट ड्रॉप नहीं होता है, कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होता है। हर हर एक मटेरियल की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होती है, उनका टेम्परेचर अलग अलग तरीके से ड्रॉप होता है या इंक्रीज होता है। नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोफाइल होती है सभी मटेरियल। तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ कैलकुलस यूज करेंगे और जो डेल्टा टी बाई एल है उसको हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स, मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट भी हम इसको कहते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, ये है टेम्परेचर डिफरेंस जो हमारा डी, लेकिन ये हमारा मटेरियल थिकनेस की डिफरेंस, वो मटेरियल अलग अलग फॉर्म करेंगे कि उसके डिफरेंस में हमारा बताएंगे डी एक्स। तो फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या होगा, क्यू इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। चलिए अब हम क्या करेंगे, डी टी बाई डी एक्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे समझने के। चलिए अब डी टी बाई डी एक्स को थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। अब ये क्या है दोस्तों, जो डी टी है वो टेम्परेचर डिफरेंस को बताएगा, दो पॉइंट के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। वैसे ही डी एक्स बताएगा उन्हीं दो पॉइंट के बीच में की थिकनेस की और उन्हें कितने ज्यादा चेंजेस है वो बताए। जैसे अब यहाँ पर देखिए डी टी मीन्स वेरी स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर, ये हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर की डिफरेंस को चेक करेगा। राइट, वैसे तो डी एक्स है वो हर एक पॉइंट में जितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है वो यहाँ पर ये कैलकुलेट करे, और हम इसके जिस क्या होगा इंस्टेंटेनियस और लोकल ग्रेडियंट एट पॉइंट पता चले कितने पॉइंट कितना चेंज आ रहा है। वैसे दोस्तों ये हम बताता है कि कितने क्विकली टेम्परेचर चेंज होता है कितने डिस्टेंस के बाद।
वैसे जो लार्ज अगर dt बाई dx तो टेम्परेचर ड्रॉप वहां पर शार्पली और वहां पर हीट ज्यादा ट्रांसफर ना लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस हो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी और जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस होगा डिस्टेंस में डिफरेंस होगा उतनी कम हीट ट्रांसफर होगी। अब दोस्तों इमेजिन करो एक मेटल की रॉड है, एक साइड से 200 डिग्री सेल्सियस हॉट है और दूसरे साइड से 50 डिग्री सेल्सियस। अभी रॉड थिन है तो टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरेगा, बहुत जल्दी वो रॉड कूल हो, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हीट ट्रांसफर। और वैसे ही जो रॉड थिक होंगी बहुत ज्यादा थिक होंगी तो वहां पर टेम्परेचर उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ पर बहुत ही लो हीट ट्रांसफर। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको आप समझते अब एक रॉड है, उसकी एक साइड पे 100 डिग्री सेल्सियस वो हॉट और दूसरी साइड एंड पर 20 डिग्री सेल्सियस वो हॉट। और जो थिकनेस है हमारी प्लेट की, अब ये थिकनेस कितनी है हमारे 0.2 मीटर और हमें ईस्ट पॉइंट पे देखना है कितना टेम्परेचर यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो चलिए फॉर्मूला आप लगाते हैं यहाँ पर। तो dt बाई डी एस हमारा फॉर्मूला, तो dt क्या आपका 100 माइनस 20 ये आएगा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस और थिकनेस भी है 0.2 मीटर। तो यहाँ पर आएगा 80 डिवाइडेड बाय 0.2 मीटर, तो आंसर क्या आएगा 400 डिग्री पर मीटर डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो दोस्तों कितना ज्यादा यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है आप देख सकते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। मीन्स फॉर एवरी 1 मीटर ऑफ थिकनेस टेम्परेचर चेंजेस बाय 400 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों ये हमें क्या बताता है कि हाउ टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द मटेरियल, जो मटेरियल की स्मॉल स्मॉल इंस्टेंस पर चेक करता है कि कितना टेम्परेचर वहां पर ड्रॉप हो रहा है। चलिए अब हम देखेंगे निगेटिव साइन हम यहाँ पर क्यों देते। तो दोस्तों हमेशा जो हीट जो फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ये फ्लो होती है। और dt बाई डी सी क्या है, पॉजिटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, बस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, बस समझने की दी की हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो है इस अपोजिट डायरेक्शन टेम्परेचर के, इसलिए हमने यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाया। तो इसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है निगेटिव साइंस की वजह से, पर निगेटिव साइन की वजह से बस हमने ये समझने के लिए हमने यहाँ पर ये निगेटिव साइन लगाया। तो क्या बताता है कि क्या बताता है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बताता है के, वैसे ए क्या बताता है एरिया बताता है और डी बाई डी एस क्या बताता है टेम्परेचर चेंज और थिकनेस में जो चेंज हो रही है वो बताते हो। डी साइन क्या बताता है ये हमारी डायरेक्शन बताता है। तो दोस्तों स्टेटमेंट क्या है फोरियर लॉ का, फोरियर लॉ स्टेट दैट हीट कंडक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट और एरिया को हमारी हीट ट्रांसफर जो है तो कंडक्शन में वो प्रोपोर्शनल करता है एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ हीट इंक्रीज, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ हीट इंक्रीज मींस ये नेगेटिव साइन। चलिए अब इसके को समझते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो दोस्तों ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है और इसका जो हमारा यूनिट होता है वाट पर मीटर केल्विन होता है। अब चलिए इस यूनिट को मैं समझाता हूँ, तो जब अगर कोई ऐसी सीखेगा फ्यूचर में जाकर तो आपको ये बहुत काम आएगा। तो दोस्तों जितनी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल की ज्यादा होगी उतनी हीट उसके अंदर से ज्यादा पास होगी, और जितनी थर्मल कंडक्टिविटी मींस के की वैल्यू कम होगी उतना वो रजिस्ट करेगा हीट फ्लो को, वो अपने अंदर से हीट को फ्लो होने नहीं देगा। तो दोस्तों जो यूनिट है वही बताता है कि हीट ट्रांसफर रेट की कितने टाइम में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है वो बताएगा हमें वैट, और ये थिकनेस बताएगा हमारा मीटर, और टेम्परेचर डिफरेंस बताएगा केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस मींस सपोज कीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस है हमारा ये कोल्ड ऑब्जेक्ट और ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो 100 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, तो वही बताएगा हमारा केल्विन, टेम्परेचर डिफरेंस बताएगा। तो दोस्तों सिंपली क्या बताएगा वैट पर मीटर केल्विन, ये बताएगा द अमाउंट ऑफ हीट इन वैट दैट कैन पास थ्रू 1 meter thickness of material when there is a 1 Kelvin temperature difference across it। मींस दोस्तों सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, द अमाउंट ऑफ हीट हॉट बॉडी से जब कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होगी तो यह जो जो बीच में डिस्टेंस होगा वो बताएगा हमारा हमें मीटर कि कितना है यहाँ पर डिस्टेंस, और जो केल्विन बताएगा इन दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ही हमारी ड्राइंग फोर्स होती है कोई भी हीट ट्रांसफर के लिए। चलिए अब हम देखेंगे डिफरेंट मटेरियल्स की क्या थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो मेटल कॉपर एल्यूमिनियम की इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये हीट कंडक्टर्स।
जैसे रबर है, वुड है और प्लास्टिक है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, इसलिए इनको हम हीट इंसुलेटर भी कहते हैं। जो कॉपर है उसकी क्या है 400 वैट पर मीटर केल्विन है, वैसे ये एल्यूमिनियम की क्या है 205 वैट पर मीटर केल्विन। तो दोस्तों ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई चीजें है सारी। तो दोस्तों हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कॉपर है वो हीट ट्रांसफर करता है ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स फास्टर देन इंसुलेशन वूल। इतनी ज्यादा कॉपर में हीट ट्रांसफर होती है जब आप उसको कंपेयर करोगे इंसुलेशन वूल के साथ। इसलिए ये क्या है, हम वूल को एज अ हीट इंसुलेशन यूज करते हैं, और जो वाटर है, जो कॉपर है, उसको हम एज अ हीट कंडक्टर भी यूज करते हैं। चलिए अब हम सिंपल सा कैलकुलेशन देखेंगे फॉरियर लॉ को समझने। अब सिंपल कैलकुलेशन क्या है, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको समझा। एक मेटल वॉल है, सपोज कीजिए ये एक मेटल वॉल है और इसकी थिकनेस क्या है 0.1, जो इसकी थिकनेस है वो है 0.1, और जो एरिया है ना है 1 मीटर स्क्वायर पे इसका एरिया। और इसी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये 50 वैट पर मीटर केल्विन, जो 50 वैट पर मीटर केल्विन ये अपने अंदर से ट्रांसफर होने देता है हीट। और वन साइड ये 100 डिग्री सेल्सियस है और अदर साइड ये 50 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए पहले यहाँ पर क्या हमारा फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन केस, जो हम हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं वो फोरियर लॉ कर सकते हैं, और ये उसका फॉर्मूला है। तो पहले हम dt बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे सेपरेट। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, क्या 100 माइनस 50, तो ये क्या आएगा 50 आएगा, और 0.1 क्या है हमारी थिकनेस है, dx क्या है हमारी ये थिकनेस। तो यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे 50 के 500 केल्विन पर मीटर मिलेगा यहाँ। तो जब हम इस पर फोरियर लॉ में इसमें अब हम ये कैलकुलेट किया है, तो अब इस पर हम इसमें दूसरे वैल्यू रखेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है 50 है, तो यहाँ से हम 50 रखेंगे। वैसे एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पे एरिया रख दिया, और dt बाई डी क्या है 500 है। तो हमने जब यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा 25,000 वैट हीट ट्रांसफर होगी। कितनी हीट ट्रांसफर हुई है अगर ये कंडीशन यहाँ पर है। तो दोस्तों ये निगेटिव साइन किस लिए लगाया, क्योंकि यहाँ पर हीट ट्रांसफर हुई है हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। वैसे ही हम जो निगेटिव साइन है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जो वॉल सो द वॉल ट्रांसफर 25 किलोवाट हीट, द थिकनेस इज 0.1 मीटर, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 50 वैट, और वो 100 डिग्री सेल्सियस है 1 यूनिट, एंड अनदर यूनिट पर हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में हीट ट्रांसफर होगी हमारी 25 किलोवाट। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो क्या है थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब ये क्या है, तो जब कोई भी मटेरियल है जब हम उसको हीट देंगे तो हीट देने के बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज होगा या धीरे धीरे इंक्रीज होगा, दो ही कंडीशन है। तो और या तो बहुत क्विकली हीट को अंदर स्प्रेड कराएगा, या फिर बहुत धीरे धीरे अपने अंदर वो हीट को स्प्रेड होने देंगे, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। तो दोस्तों जब भी हम किसी मटेरियल को हीट अप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना जल्दी इंक्रीज हो रहा है या कितने धीरे से इंक्रीज हो रहा है, या उसके अंदर कितनी जल्दी हीट स्प्रेड हो रही है या फिर कितने धीरे से हो रही है, वो चीज को उस चीज को हम क्या कहते हैं थर्मल डिफ्यूजिविटी। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं दोस्तों, जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू होगा के क्या है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, मींस जो हमारा मटेरियल है वो कितनी ज्यादा कंडक्ट कर सकता है। और जो रो है वो क्या बताएगा हमें डेंसिटी बताएगा, और वैसे जो सी है वो स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ हीट कैपेसिटी बताएगा उस मटेरियल। तो दोस्तों ये बताता है कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, कितने जल्दी वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, ये कितनी फास्ट स्पीड से वो स्प्रेड कर रहा है हीट अपने अंदर। बस इस फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ। अब जो मेटल की थर्मल डिफ्यूजिविटी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्राइस कर सकते जिससे आप अंदर स्प्रेड करा, वैसे ही साथ आप कंपेयर करोगे वुड को, प्लास्टिक को, इंसुलेशन, तो इनकी थर्मल डिफ्यूजिविटी बहुत ही कम होती है। इनके अंदर बहुत ही धीरे से हीट स्प्रेड होती है, बहुत ही टेम्परेचर का धीरे से राइज करता है या डाउन होता है। जो वुड होता है वो तो टोटल इंसुलेटर होता है। तो दोस्तों यही बता दिया ये थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द गाइड चैनल, और आपको इस वीडियो की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। अगर आप कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं, और आपको आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।